चलिए बच्चों, अब ये हमारा क्वेश्चन है। cos x इज पॉजिटिव एंड tan x इज नेगेटिव। cos x हमारा पॉजिटिव हो, tan x हमारा नेगेटिव हो, किस क्वाड्रेंट में होगा? हमारा जो आंसर है बस खाली क्वाड्रेंट है, हमें केवल और केवल क्वाड्रेंट हमें बताना है इसमें, क्योंकि एंगल डिफाइंड नहीं है तो हम वैल्यू हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी हम नहीं बता सकते, तो हमें केवल और केवल क्वाड्रेंट बताना है। तो क्वाड्रेंट आपका ऐड शुगर टू कॉफी। तो अब देखिए cos x हमारा पॉजिटिव हो, तो cos x हमारा पॉजिटिव हो और tan x हमारा नेगेटिव हो, तो cos x की बात करें, cos x की बात करें तो cos x हमारा कहां कहां पॉजिटिव होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos x पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा क्या होता है? cos x हमारा पॉजिटिव होता है। और tan x हमारा कहां नेगेटिव होता है? एक तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हमारा tan x नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा tan x हमारा नेगेटिव होता है। तो हमें केवल और केवल ऐसा क्वाड्रेंट बताना है जिसमें कि आपका cos x पॉजिटिव हो और tan x नेगेटिव हो। तो cos x पॉजिटिव, tan x नेगेटिव, तो ऐसा हमें कौन सा क्वाड्रेंट मिल गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट the value of cos x is positive and tan x is negative। तो बच्चों आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं। बोथ sin x एंड cos x आर नेगेटिव। sin x और cos x दोनों नेगेटिव हो। तो देखिए अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर क्या होता है? sin x आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो क्वाड्रेंट चाहिए जिसमें दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो, यानी sin x और cos x हमारे दोनों नेगेटिव आने चाहिए। तो दोनों नेगेटिव आने वाला क्वाड्रेंट अभी देखते हैं हम। तो अगर मैं यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका cos x क्या आता है? cos x आपका आता है नेगेटिव। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो cos x आपका आएगा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos x आएगा पॉजिटिव। sin x भी आपका इधर पे क्या आएगा? sin x भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और बच्चों ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, और थोड़ा क्वेश्चन में सुधार करने के लिए आप ये बना दीजिए, ये आपका 0 π/2 पाई 3 π/2 और ये आपका 2 पाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना होता है और एक्सप्लेन आप इसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये sin x इज इक्वल टू 4/5 है। तो sin x यहां पर कैसा है? sin x आपका पॉजिटिव है। cos x इज इक्वल टू -3/5, तो ये आपका कैसा है? नेगेटिव है। अब हम अपना चार्ट बनाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर यहां पर अगर हम sin x की बात करें तो sin x आपका फर्स्ट में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड में भी आपका
पॉजिटिव होगा साइन, और थर्ड और फोर्थ में आपका कैसा होगा साइन, नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। जो हमारा आंसर होगा वो किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में से ही एक होगा हमारा। तो अब अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। तो बचेगा क्या, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट ही बचेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन एक्स आपका पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स आपका नेगेटिव होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। किस क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स आपका 4/5 हो सकता है, कॉस एक्स आपका -3/5 हो सकता है। तो आपका जो आंसर है वो है सेकंड। तो ये क्वेश्चन है आपका। अगर आपने पिछला पार्ट अगर कर रखा है तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए यहां पर साइन एक्स आपका कैसा दिख रहा है, आपको साइन एक्स आपको पॉजिटिव दिख रहा है, कॉस एक्स आपको नेगेटिव दिख रहा है। और जो भी हमने एक्सप्लेनेशन किया था तो उसमें थर्ड और फोर्थ हमने डिस्कार्ड कर दिए थे, और फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का तो सवाल है ही नहीं। तो यहां पर आपका साइन आपका सेकंड में आपका पॉजिटिव होगा और कॉस आपका सेकंड में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो पहले तो हम इसके कॉम्बिनेशन को हम चेक करेंगे कि ये जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। उसके बाद ही हम इसका क्वाड्रेंट हम निकालेंगे। तो पहले चेक करते हैं, चेक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 4/5 और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, और ये आपका है -3/5 स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16/25 प्लस 9/25। सॉल्व करेंगे इसको 1 आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं सिंस द पेयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में अगर अलग अलग होते तो हम साइन एक्स और कॉस एक्स अगर ये एक साथ ना दिए होते तो हम इनका क्वाड्रेंट हम डिसाइड कर सकते थे। लेकिन अगर ये एक साथ है यानी कि इन दोनों को किसी एक क्वाड्रेंट में सेटिस्फाई होना चाहिए, तो उसके लिए इसको चेक करना जरूरी है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। The pair of trigonometric ratios are satisfying the trigonometric identity साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो दिस कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट। ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब हम लोग क्वाड्रेंट चेक करेंगे यहां पर। तो देखिए ये क्या होगा आपका 0 π/2 पाई 3π/2 और इसके आगे बढ़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। अगर साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स हमारा 4/5 पॉजिटिव आ रहा है,
साइन एक्स पॉजिटिव कहां होगा? एक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन एक्स हमारा नेगेटिव होगा और कॉस साइन एक्स हमारा नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा साइन एक्स हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें कैसा चाहिए? साइन एक्स हमको पॉजिटिव चाहिए। अब हम चेक करेंगे कॉस एक्स, कि कॉस एक्स नेगेटिव किस में होगा, किस केस में कॉस एक्स हमारा नेगेटिव होगा। तो बच्चों यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस एक्स भी हमारा पॉजिटिव होगा। हमें नेगेटिव चाहिए तो ये हमारा हो नहीं सकता। तो साइन एक्स हमारा पॉजिटिव हो, ये आपका क्या हो? साइन एक्स पॉजिटिव हो, और नेगेटिव क्या हो? कॉस एक्स आपका नेगेटिव हो। तो ऐसा केवल सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, और किसी क्वाड्रेंट में ये एक साथ संभव नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, चेक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको चेक करेंगे तो ये आपका साइन एक्स कितना है? 2/3 स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस एक्स है हमारा -1/3, वो -1/3 स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका 4/9 प्लस 1/9, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5/9। होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए था, अब ये नहीं हो रहा है। सिंस द गिवन पेयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios is not satisfying the condition sin square x plus cos square x equal to 1. So this combination does not exist